नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का। इस योजना को चलिए जानते हैं कब लॉन्च किया गया, क्या इसका रूल्स है। सबसे पहले हम बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है क्या। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में छोटे और सीमांत किसानों को ही, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो, के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। इससे बाद में विस्तार करते हुए सभी कृषकों के लिए लागू कर दिया गया है। अब चलिए हम बात करते हैं इस योजना का लॉन्च 1 फरवरी। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in। इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिल रहा है। 1 दिसंबर 2018 से लागू इस योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को 3 किस्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो जाती है। अर्थात प्रत्येक 4 माह के बाद किसानों को 2,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। योजना की शुरुआत वर्ष 2018 के रबी सीजन में की गई थी। इस समय सरकार ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का अग्रिम बजटीय प्रावधान करा लिया, जबकि योजना पर सालाना खर्च 75,000 करोड़ रुपया आने का अनुमान था। लेकिन देश में किसानों की संख्या अधिक होने के कारण एवं इस योजना के किसानों को दिलचस्पी होने के कारण सालाना खर्च में बढ़ोतरी हुई है। छोटे किसानों के लिए यह योजना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। बुआई से ठीक पहले नकदी संकट में जूझने वाले किसानों को इस नकदी के बीज और खाद और अन्य इनपुट की व्यवस्था में सुविधा हो रही है। इन छोटे किसानों में ज्यादातर सीमांत है, जिनकी खेती से पेट भरना मुश्किल है, लेकिन इस योजना के आने के बाद किसान इसका लाभ लेकर काफी खुश है। साल 2022 तक पीएम किसान सम्मान निधि की 22 किस्तों किसानों को मिल चुकी है। 11वीं किस्त 10 करोड़ किसानों को मिली थी, 12वीं किस्त 8 करोड़ किसानों को ही मिल पाई। कई किसान अपात्र होते हुए भी इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिसका नाम सरकार ने इस योजना से हटा दिया है। इस योजना का लाभ 2 हेक्टेयर खेती वाली जमीन से कम रकबा वाले किसानों को दी जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार ने ऐसे किसानों को जोत के साथ उसके बैंक खाते में ब्यौरा केंद्र सरकार को मुहैया कराती है। पुष्टि के बाद केंद्र सरकार ऐसे किसानों के बैंक खातों में सीधे जमा करती है। योजना की सफलता में डिजिटली प्रणाली की भूमिका अहम साबित हो रही है। ये तो हो गया पीएम किसान के बारे में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन भी आपको करना है, क्योंकि बिना रजिस्टर किए इस योजना का लाभ तो मिलेगा। ये पूरा डिजिटली है तो रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। तो चलिए इस योजना को रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से केयरफुली और पूरा देखें, ताकि आपका स्टेप छूटे नहीं। यदि छूटता है तो आप भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम बता दें कि इस योजना में एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद दोबारा आप रजिस्टर नहीं कर सकते। चाहे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों ना हो गया हो, उसी को ही सुधारना पड़ता है। तो सुधारने के लिए आपको ब्लॉक का चक्कर लगाना होगा, ब्लॉक जाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए और अंत तक देखते रहें कि आपका कोई भी स्टेप छूटे नहीं और आपका अप्रूवल जल्द मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसको रजिस्ट्रेशन करने का 2 माध्यम फिलहाल चल रहा है। एक है न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन, उसके लिए जिसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है। आपका भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आपको भी रजिस्ट्रेशन करवाना, दूसरा माध्यम है इसी जाकर अपना फिंगरप्रिंट कर आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोनों का प्रोसेस सेम है, ऑथेंटिकेशन करने का प्रोसेस अलग है, बाकी अंदर जाके फॉर्म सेम फिलअप करना पड़ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है, तो फिर सीएससी सेंटर जाना है। जिसके पास आधार, हम आपको सीएससी माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके दिखाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम किसानों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है। बाकी जिसका लिंक है वो भी सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये लॉगिन वाली ऑप्शन आपको दिख रही है, लॉगिन वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से इनका पेज खुल के आएगा। ये देखिए सीएससी लॉगिन, आपको सिंपली सीएससी लॉगिन पर कर देना है। जैसे आप सीएससी लॉगिन पर क्लिक करेंगे, सामने इस तरह का एरर देखने को मिलेगा। आप सिंपली यहाँ pmkisan.gov.in पर क्लिक करके इसे पुनः लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने सिंपली इस तरह का फिर से इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ आपको सिंपली सीएससी लॉगिन पर फिर से क्लिक करना है। सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ सीएससी का यूजर नेम, पासवर्ड, ये रहा कैप्चा, ये वाली कैप्चा यहाँ फिल करनी है और साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो अंदर पेज में रीडायरेक्ट किया जाएगा और वहाँ से ये तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले आधार ऑथेंटिकेशन करना आपको, यानी कि आप जिसका भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका यहाँ आपको आधार नंबर इंटर करना है। इसे आप आधार नंबर यहाँ फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ सर्च वाली बटन पर क्लिक करना है। इसे आप सर्च वाली बटन पर क्लिक करेंगे, सामने न्यू विंडोज खुल के आएगा।
आप यहाँ देख सकते हैं कि आपसे बोला जा रहा है इंटर आधार रजिस्ट्रेशन, इंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, मतलब आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक यहाँ करना है। आपको हम बता दें कि आपका आधार में यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप CSC माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यदि आपका आधार नंबर में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप खुद से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू विंडोज खुल, यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटर मोबाइल OTP, यहाँ मोबाइल में जो OTP आया हुआ है उसको यहाँ इंटर करना है। और जैसे आप इंटर करेंगे आपको यहाँ सबमिट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सामने न्यू विंडोज आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार नंबर भी आपका दिख रहा है, मोबाइल नंबर दिख रहा है और OTP भी दिख रहा है। और नीचे आप देखिए सारे फिंगरप्रिंट डिवाइस का नाम दिखे, तो आपको सिंपली फिंगरप्रिंट डिवाइस पर क्लिक करना है जो आपका सेटअप में है, जो आप लगाए हुए हैं अपना सिस्टम। ये हो गया फिंगरप्रिंट माध्यम से। यदि OTP से करेंगे तो इस सब का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे पास मंत्रा है तो मंत्रा पर क्लिक करते हैं। आप मंत्रा पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो ऑप्शन आएगा देखिए आएगा सक्सेस का ऑप्शन आने के बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना ओके पर। जब ओके पर क्लिक करेंगे कैप्चर का मैसेज आ गया, मतलब आपका फिंगर जो है कैप्चर कर लिया गया। जैसे इतना काम हो जाएगा आपको नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट पेज में आप देखिए आपसे सबमिट ऑथेंटिकेशन की है आधार का ऑप्शन आ गया, वाली ऑप्शन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे वो रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट पेज पर। और यही वो फाइनल पेज है जहाँ से PM किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्टर होता है। आप मोबाइल नंबर से करते हैं फिर भी यही, और यदि आप फिंगरप्रिंट्स लगा के करते हैं तो यहीं पे जनरली क्या है कि अधिकतर लोगों के मोबाइल नंबर में अधिकतर लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है। जैसे हम फिंगर कैप्चर करके आपको दिखा दिया मोबाइल नंबर से कुछ आने के बाद सिंपली आपको ये फॉर्म फिल करना। फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले देखिए आपसे आपका स्टेट पूछा जाएगा। स्टेट फिल करने के बाद आपसे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक इतना कुछ चूज करने के बाद फार्मर का नाम ऑलरेडी भरा हुआ मिलेगा, कैटेगरी सिलेक्ट करना, आप किस जाति में आते हो यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए सेकंड नंबर टाइप्स, यानी आपका जो जमीन है वो 1 से 2 हेक्टेयर है, आप छोटा किसान है तो आप अदर वाली ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। अदर वाली ऑप्शन में सेलेक्ट करने के बाद आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, वही मोबाइल नंबर डालना है जो अभी शुरू में डाले थे कुछ देर पहले। आपका एड्रेस वगैरह फुलफिल आएगा। टाइप ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड, ये आपका नीचे देखिए पिन कोड मांगा जा रहा है। फिर यहाँ देखिए फादर्स मदर्स हस्बैंड नेम, यानी जो भी आपका गार्जियन है उसका फुलफिल ऑटोमेटिक आएगा। अब यहाँ लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, ये मेन चीज है भैया। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या होता है, लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी कहाँ से। ये हम दिखा देते हैं कि लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी किसको कहता है। तो आप सिंपली उसको कॉपी करके तो फिर यहाँ आप जैसे भी मर्जी आप यहाँ आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी लिखना है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला मांगा जा रहा है राशन कार्ड, यानी आपका जो राशन कार्ड है APL BPL जो भी है यहाँ उसका नंबर लिखना, सिर्फ नंबर डालना है, स्कैन करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ आपसे पूछा जा रहा आर यू एक्सेप्ट फॉर PM किसान मानधन योजना, मतलब क्या आप पहले से PM किसान का लाभ ले रहे हैं। तो भाई पहले से PM किसान का लाभ लेते तो भाई ये पोर्टल खुलता ही नहीं, लेकिन फिर भी जब पूछ दिया गया है तब यहाँ सिर्फ नो पे सेलेक्ट करें, और नो पे सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाए तो यहाँ देखिए आपको जमीन ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब आप जो जमीन दिखा रहे हैं सरकार को कि मेरा ये जमीन है, हम किसान हैं, इस जमीन का डिटेल्स यहाँ आपको ऐड करना है। तो जमीन का डिटेल्स ऐड करने के लिए सिंपली आपको ये ऐड वाली बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड वाली बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने न्यू विंडोज खोल के आ जाएगी। ये देखिए आप सबसे पहले पूछा जा रहा है सर्वे और खाता नंबर। सर्वे और खाता नंबर जो भी आपका रसीद में लिखा है उसको डाल दे। खेसरा नंबर आपको बता दें कि खेसरा नंबर और प्लॉट नंबर सेम होता है। यदि आप घबराए नहीं, यदि खेसरा नंबर नहीं जान रहे हैं तो आप प्लॉट नंबर यहाँ सिंपली लिख दे। बाद आप देखिए आपको एरिया पूछा जा रहा है 3 हेक्टेयर, मतलब आपको जो जमीन यहाँ डालनी, मतलब जितना भी आपका जमीन है उसको हेक्टेयर में डालना है, ना डिसमिल में, ना एकड़ में, ना कट्ठा में, हेक्टेयर में डालना। तो हेक्टेयर में कैसे डालेंगे तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो इसी में ऐड कर देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा इस जमीन को हेक्टेयर में कैसे डाला जाता है। आपका जो डिसमिल में जमीन है चाहे एकड़ में जमीन है वो कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस यहाँ दिखा देंगे, उसको देख के सिंपली उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना। इतना कुछ करने के बाद आपसे फिर पूछा जा रहा है जो जमीन आप यहाँ इंटर किए किस डेट में परचेज किया गया है, चाहे आपको आप किस डेट से उसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ सेलेक्ट कर लें बिफोर और आफ्टर वाली ऑप्शन। फिर यहाँ जो जमीन टाइप्स पूछा जा रहा है, जो जमीन मिला है सीधे हैं या लिए हैं, आपको विरासत में मिला है तो आपका दादा परदादा का है, तो दादा परदादा का है तो विरासत वाली ऑप्शन पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ डेट सेलेक्ट करना है। इतना कुछ करने के बाद यदि आपका और रसीद है और जमीन है, तो लगता है कि हमको और
जमीन ऐड करना है हमको इसमें, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ देखिए ऐड वाली ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐड वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऐड वाली ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ओपन हो, एक एक करके ऐड कर लिए हैं। तो आपके सामने देखिए जो पहले ऐड कीजिएगा वो यहाँ दिखेगा। हम 3 जमीन ऐड किए, 3 दिख रहा है। आपको लगता है कि और ऐड करना है तो सिंपली जैसे भी डिटेल्स भरे वैसे भर के ऐड कर देना। जितना आप ऐड करेंगे यहाँ ऐड होते जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना तो जमीन ऐड करना और फॉर्म फिलअप करने वाले प्रोसेस तो हो गया। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट जो भी रसीद आप लगाए हैं उसको अपलोड कैसे करेंगे। अपलोड करने के लिए यहाँ देखिए सबसे पहले लैंड डिटेल्स अपलोड करना है और आधार कार्ड। तो बता दें कि जो लैंड डिटेल्स अपलोड होगा वो 100 KB से नीचे होना चाहिए और आधार कार्ड 50 KB से नीचे होना चाहिए। दोनों PDF फाइल होनी चाहिए, इतना याद रखिएगा, नहीं तो नहीं अपलोड ये आप पहले से बना। आपको लैंड यदि आपका करंट रसीद है उसमें प्लॉट नंबर वगैरह चढ़ा हुआ है तो सिंपली आप सिर्फ रसीद यहाँ इंटर करें और हो सके तो वंशावली बना दें। और आधार कार्ड तो है ही सबके पास। और यदि आपका रसीद में प्लॉट नंबर नहीं है तो आपको जमीन का कागज यहाँ लगाना होगा, तभी अप्रूवल मिलेगा। नहीं अब चलिए इतना कुछ करने के बाद नेक्स्ट चल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या ऑप्शन आता है। जैसे आप सबमिट पर वहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ देखिए ऑप्शन खुल के आ गया, रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर फार्मर ID इज इतना, प्लीज। देखिए आपको फार्मर ID दिखाया जा रहा है जिसका हम रजिस्ट्रेशन किए। रिकॉर्ड हैज बीन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, योर फार्मर ID इज इतना, प्लीज क्लिक 1 मेक पेमेंट। अब आपसे पेमेंट मांगा जा रहा है, जो पेमेंट कटता है 15 रुपया, वो आपसे कटवाने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि CSC से किए, आप खुद से किए रहते तो आपसे पेमेंट नहीं मांगा जाता। यदि आप आधार में मोबाइल नंबर यदि आपका आधार में मोबाइल नंबर रहता और OTP लेके किए करते तो आपसे पेमेंट नहीं मांगता। तो चलिए हम बायोमेट्रिक से किए, बाकी प्रोसेस सेम है। तो चलिए जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो विंडोज आया है देखिए लिखा हुआ मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने न्यू इंटरफेस रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा CSC वॉलेट में। यहाँ आने के बाद आपको CSC का अपना पासपोर्ट डालना है, वैलिडेट पर क्लिक करना है। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, आपको देख सकते हैं अमाउंट पे 5 रुपये 34 पैसा और रसीद स्लिप में 15 रुपये दिखेगा। मतलब आप जिसका भी रजिस्ट्रेशन करेंगे से इतना ही कटेगा और बाकी जो आपका कमीशन है। करने के बाद आपसे फिर वॉलेट पिन मांगा जाएगा, अपना वॉलेट पिन डाले CSC का। वॉलेट पिन डालने के बाद ना हो ये देखिए पे वाली ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे पे वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने रिसीविंग जनरेट होके आ जाएगी। इसको आपको प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है। और यहाँ देखिए सारा चीज मेंशन रहता है, फार्मर ID वगैरह नोट कर लेना ताकि फ्यूचर में ट्रैक करते समय कि मेरा एप्लीकेशन कहाँ गया, ट्रैक करते समय आपको काम आएगा। इसका प्रोसेस है। इतना करने के बाद ये में चल जाता है। ब्लॉक में जाने के बाद वहाँ जो किसान का अधिकारी लोग इनको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद ही आपका सक्सेसफुली होगा, उसके बाद ही आपके किसान योजना का पैसा आना शुरू। आपको इसका रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपका पूरा मदद करेंगे। जल्द से जल्द कैसे अप्रूवल मिले का भी हम उपाय बताएंगे। पेज में आएंगे